मेरे चैनल जियोग्राफी विद अरविंद पर आने वाले प्रत्येक व्यूअर को मेरा नमस्कार। विश्व भूगोल की मानचित्र श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे यूएसए के बारे में। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस वीडियो में हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं उसका मैं आपको संक्षिप्त परिचय करवा देता हूँ। यूएसए की भौगोलिक विशेषताओं में आज की इस वीडियो में हम यूएसए की लोकेशन, यूएसए की जो बाउंड्रीज हैं, इसके अलावा यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित ग्रेट लेक्स महान झील का जो क्षेत्र है उनका अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त यूएसए की जो माउंटेन रेंज है, यूएसए की जो पर्वत श्रेणियां हैं, यूएसए की नदियां और यूएसए के जो डेजर्ट्स, यूएसए के मरुस्थल हैं, उनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यूएसए जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को आप अगर एटलस में देखोगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे ऊपर में है कनाडा, उसके बाद में है यूएसए और नीचे की तरफ है मेक्सिको। यूएसए के पूर्व में आप देखोगे तो यूएसए के पूर्व में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यूएसए की पश्चिम में है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। यहां इस तरफ दक्षिण पश्चिम में यहां पर कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, यहां पर मेक्सिको, और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और मेक्सिको के बीच में जो तीन ओर से समुद्र का पानी घिरा है उसे हम कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। यहां पर है मेक्सिको, नीचे की तरफ है मेक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मेक्सिको। दोस्तों, गल्फ ऑफ मेक्सिको है वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको, यूएसए के पूर्व में नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यहां पर है चेसापीक की खाड़ी, यहां पर है चेसापीक की खाड़ी। कौन सा पीक? चेसापीक। चेसापीक की खाड़ी के पास यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। चेसापीक की खाड़ी के पास यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। यूएसए के उत्तर में है कनाडा। एक बार मैं ब्रीफली आपको रिपीट कर देता हूं। यूएसए के उत्तर में कनाडा, दक्षिण में मेक्सिको, यहां मेक्सिको की खाड़ी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, चेसापीक की खाड़ी। अब बात करते हैं यूएसए और कनाडा की सीमा की। दोस्तों, यूएसए और कनाडा की सीमा से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए और कनाडा। इसके अलावा जो ये ग्रेट लेक्स का एरिया है ये भी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाता है। दोस्तों, ग्रेट लेक्स एरिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ग्रेट लेक्स का जो एरिया है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का खनिज और औद्योगिक दृष्टि से काफी संपन्न क्षेत्र है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक पॉपुलेटेड एरिया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो इसी रीजन में निवास करती है या रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों, ये जो ग्रेट लेक्स का एरिया है ये संपूर्ण विश्व में ताजे पानी का या यूं कहें मीठे पानी का सर्वाधिक बड़ा भंडार है, सर्वाधिक बड़ा भंडार है। तो दोस्तों, जहां जल है वहां जीवन है। इसके अलावा यहाँ पर खनिज जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लोह अयस्क है। तो ये खनिज और उद्योगों की दृष्टि से काफी संपन्न क्षेत्र है। ग्रेट लेक्स एरिया में कौन कौन सी झीलें हैं? वैसे तो ग्रेट लेक्स में छोटी मोटी अनेक बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन मुख्यतः हम 5 झीलों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है सुपीरियर। पश्चिम से अगर हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो पहला है सुपीरियर, उसके बाद में है मिशिगन, उसके बाद में है ह्यूरोन, उसके बाद में है एरी और उसके बाद में है ओंटेरियो। पर्टिकुलर हम एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सुपीरियर। सुपीरियर जो है वो यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। सुपीरियर के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी या यूं कहे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो उसका सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, लेकिन वो नमकीन पानी की है, वो खारे पानी की झील है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की या यूं कहीं मीठे पानी की झील कौन सी है तो उसका सही उत्तर होगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बाद में है मिशिगन। दोस्तों, मिशिगन यूएसए का एक स्टेट भी है। अक्सर राज्यों के नाम है वो नदियों और झीलों के नाम पर बहुत अधिक, यूएसए में तो बहुत अधिक, मतलब नदियों और झीलों के नाम पर राज्यों के नाम रखे गए हैं। ऐसा और भी बहुत सारी जगह होता है।
तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो मिशिगन है वो यूएसए का एक स्टेट भी है और यूएसए की एक झील भी है जो ग्रेट लेक्स एरिया के अंदर है। दोस्तों सुपीरियर जो आप देख रहे हो यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है, लेकिन मिशिगन जो झील है वो पूर्णतः यूएसए में है। कहने का तात्पर्य ये है कि मिशिगन झील कनाडा की सीमा नहीं बनाती है। मिशिगन और सुपीरियर झील आपस में सू नहर के माध्यम से जुड़ी हुई है। मिशिगन और सुपीरियर झील आपस में सू नहर के माध्यम से जुड़ी हुई है। मिशिगन के बाद में है ह्यूरोन, उसके बाद में है एरी, उसके बाद में है ओंटेरियो। दोस्तों एरी और ओंटेरियो झील के बीच में एक छोटी नदी है जिसे हम नियाग्रा नदी के नाम से जानते हैं। नियाग्रा नदी पर नियाग्रा फॉल स्थित है। नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपको पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो उसका सही उत्तर होगा एंजिल फॉल, एंजिल जलप्रपात, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एक देश वेनेजुएला में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो मैंने बताया एरी और ओंटेरियो झील के बीच में एक नदी है जिसे हम नियाग्रा नदी के नाम से जानते हैं। नियाग्रा नदी पर नियाग्रा फॉल स्थित है और नियाग्रा फॉल का जो एरिया है ये जल विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओंटेरियो झील से दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। ओंटेरियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है जो यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी अंत में सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है और सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है में उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का पानी है। तो ये हमने बात की थी ग्रेट लेक्स का एरिया। ग्रेट लेक्स यानी कि महान झील प्रदेश यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। काफी पॉपुलेटेड एरिया है और जनसंख्या और औद्योगिक और खनिज की दृष्टि से काफी संपन्न क्षेत्र है। पर्टिकुलर हमने एक एक अध्ययन किया है। मुख्यतः जो आपको याद रखना है वो सुपीरियर और इनका क्रम याद रखना है। कई बार पश्चिम से पूर्व की ओर बड़ी एग्जाम्स में पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो आप इनको याद रखिएगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटेरियो। ओके, अब हम बात करते हैं यूएसए के माउंटेन रेंज की। दोस्तों यूएसए की या यूं कहें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की या यूं कहें पश्चिमी कार्डिलेरा की जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो है रॉकीज। वो है रॉकीज, ये आप जानते भी हैं। रॉकीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण ऊंची चोटी है जिसका विस्तार कनाडा और यूएसए में है और रॉकीज का जो मुख्यतः विस्तार है वो यूएसए में है। रॉकीज जो है वो नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स। हिमालय की भांति, भारत के हिमालय की भांति नवीन फोल्डेड माउंटेन्स हैं रॉकीज। रॉकीज पश्चिमी कार्डिलेरा का एक भाग है। पश्चिमी कार्डिलेरा में बार बार आपको बता चुका हूं दोस्तों, अलास्का जो यूएसए का एक स्टेट है की एक श्रेणी है ब्रुक्स श्रेणी। ब्रुक्स श्रेणी से लेकर अलास्का श्रेणी, उसके बाद में कास्केड, सियरा नेवादा, रॉकीज, मेक्सिको की सियरा माद्रे, ये जो पर्वत श्रेणियों का जो एक श्रृंखला है उसे ही हम पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। तो रॉकीज जो है वो पश्चिमी कार्डिलेरा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है रॉकीज। और संपूर्ण विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जबकि संपूर्ण विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है वो है एंडीज जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, वो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में रॉकीज जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार सबसे ज्यादा यूएसए में है। नवीन वलित पर्वतमाला है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जिसकी ऊंचाई है 4399 मीटर। तो ये हमने बात की रॉकीज की। अब बात करते हैं अन्य पर्वत श्रेणियों की। तो यूएसए की जो अन्य पर्वत श्रेणियां हैं उनमें एक है कास्केड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट रेनियर। उसके बाद में इधर है सियरा नेवादा का जो अधिकांशतः विस्तार है वो कैलिफोर्निया में है। यहाँ पर यूएसए का एक स्टेट है कैलिफोर्निया। सियरा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये जो कोस्टल एरिया है, ये जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है यूएसए का, इसके ऊपर है कोस्टल रेंज। इसके ऊपर है कोस्टल रेंज। अब बात करते हैं पश्चिम की पूर्व की तरफ। यूएसए की पूर्व की तरफ एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अपलेशियन माउंटेन्स।
प्लेसियन माउंटेन्स, ये हमारी अरावली की बाती ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन है। ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन यानी कि ये कहे कि प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है अप्लेसियन माउंटेन्स। अप्लेसियन माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिचेल। माउंट मिचेल ये जो है प्राचीन वलित पर्वत है, ये आप ध्यान रखिएगा, और यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित है। पर्वत श्रेणियों का मैं एक बार आपको रिवीजन रिपीट करवा देता हूँ। यूएसए की मुख्य जो पर्वत श्रेणी है वो है रॉकीज। रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, और रॉकीज जो है वो यूएसए की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और नवीन वलित पर्वत है। इसके अलावा कास्केड, सियरा नेवादा। अब आप देखते हैं, थोड़ा पठार की बात कर लेते हैं। तो कास्केड और रॉकीज के बीच का जो एरिया है ये पठारी प्रदेश है, क्योंकि जब पर्वतों का नदियों के द्वारा जो अपरदन होगा तो पर्वतों से लाया गया जो मलबा है वो यहाँ पर बिछा दिया जाएगा, और ये पर्वतों से बिछाया गया मलबा जो अंत में पठार का रूप ले लेता है। कास्केड और रॉकीज के बीच में कोलंबिया का पठार। यहाँ पर ग्रेट बेसिन जो है ये मरुस्थलीय एरिया है। ग्रेट बेसिन मरुस्थलीय एरिया है जिसका विस्तार कैलिफोर्निया में है सबसे ज्यादा। यहाँ पर एक झील है ग्रेट साल्ट लेक जो खारे पानी की झील है। ग्रेट बेसिन में यहाँ पर मरुस्थलीय एरिया है। ग्रेट बेसिन में यहाँ पर डेथ वैली स्थित है। डेथ वैली क्या है? अमेरिका का जो सबसे जो निचला स्थान है यहाँ पर, और लगभग 86 मीटर नीचा खाई स्थित है यहाँ पर। यहाँ का तापमान गर्मियों में लगभग 50 से 55 डिग्री हो जाता है। तापमान 50 से 55 डिग्री हो जाता है, तो इसको हम डेथ वैली के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट बेसिन मरुस्थल में डेथ वैली स्थित है। एक गहरी घाटी है, 86 मीटर गहरी घाटी है, उसको हम डेथ वैली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सियरा नेवादा और रॉकीज के बीच में एक पठार है, कोलोराडो का पठार। अब बात करते हैं यूएसए की नदियों की।